पानी पीने के लिए। उधर अच्छे अच्छे दुकान और अच्छे अच्छे होटल है। उधर तक जाना है क्या? हाँ। पानी। सभी ने उन्हें बाहर छोटे दुकानों से पानी खरीदने को पानी कहा। मिलेगा? पीने के लिए क्या? इधर लो। 15 5 स्टार होटल जाकर देखे। नहीं सर, कोई नहीं दिया। पानी मांगता है तो बोलता है नहीं है। मैं पूछा कि अंदर जाके पी सकता हूँ क्या? अंदर जाने के लिए मना किया। अच्छा। अंदर नहीं जाने दिया साहब। इस अनपेक्षित व्यवहार से मन भारी हुआ। जिस देश में किसान को महाराजा माना जाता है, उसी देश में किसान के साथ ऐसा व्यवहार देखकर आसमान भी गरजने लगा। इंडिया में 1867। उसके बाद जब इस देश को आजादी मिली, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। फिर एक बड़े निर्वाहन ने उस निजाम से इस महल को 30 साल के लीज पर लिया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इस 5 स्टार होटल को बनाया। इस जगह में हर कदम पर आपको सैकड़ों वर्षों की ऐतिहासिक कहानी मिलेगी और इसीलिए साधारण 5 स्टार होटल्स के मुकाबले यहाँ सभी चीजें 10 गुना महंगी हैं। हमारे संदेश को इस जगह का इतिहास ताकत देगा। ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि हम कहां पर एक फ्री का 5 स्टार होटल खोल सकते हैं। तब हम पहुंचे 101 डाइनिंग हॉल पर। 19वीं शताब्दी के इस अद्भुत महल में 101 मेहमानों को बिठाकर भोजन कराने का दुनिया में ये सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल की विशेषता ये है कि किसी भी कोने से बात करने पर हर जगह सुनाई देती है। यहाँ सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना परोसा जाता है। इस डाइनिंग टेबल पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके खाना खाया है। इस ऐतिहासिक टेबल पर खाना खाने के लिए एक मेहमान को 30,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। निजाम के लिए उस जमाने में जैसा खाना बनाते थे, वैसे ही अभी भी बनाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक जैसे बड़े लोगों ने यहाँ पर खाना खाया है, क्योंकि एक आम आदमी को यहाँ बुक करके उस कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के लिए खर्चा करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने वालों में से हूँ, ये वो नहीं जानते। अगर हमने इसी टेबल पर समाज में जिन लोगों को गरीब माना जाता है, उन्हें यहाँ पर बिठाकर खाना दिया तो हम सब की भूख एक, हम सबको एक जैसा देखना चाहिए। ये सबको दिखा सकते हैं। आपसे मिलने का मौका जो मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी। पैलेस के पास जाकर खत्म हुआ। होने वाले इस घटना को देखकर मौसम भी बहुत खुश हुआ। अद्भुत था वो मौसम, वो हवा, वाह। आखिर में अंदर जाने से पहले होटल के लोगों ने मुझसे ऐसा कहा, आज आशा है आपके पास कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, सिर्फ फोटोज। हमें आपकी शर्त याद है, हमारा क्रू सिर्फ फोटोज लेगा। ऐसा मैंने झूठा आश्वासन दिया। आमतौर पर मैं झूठ नहीं बोलता, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। झूठ भय से निकलती हुई एक चीज है। मैंने इस जगह में कुछ भी हो उसे हासिल करने के लिए ऐसा कहा, पर इस देश में समान अधिकार लाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये झूठ गलत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा, यह आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। कपड़े ठीक न होने के कारण बाहर भेजे गए बच्चे आज राजकुमारों की तरह अंदर जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक घटना अब शुरू होने जा रहा है। आज तक कभी भी 5 स्टार होटल को ना देखे बच्चे इस अद्भुत टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे हैं। उन सभी के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य है। रॉयल लंच शुरू होने वाला है। इस महल के महाराजा जिस कुर्सी पर बैठते थे, उसी कुर्सी पर आप बैठने वाले। निजाम महाराजा डाइनिंग टेबल के बीच में बैठते हैं। वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसमें हाथ रखने की जगह थोड़ी ऊंची होती है। किसान को महाराजा मानने वाले देश की धारणा पुनर्जीवित हुआ है। किसान होना आपके लिए ही ये कुर्सी होनी चाहिए। सदियों से सिर्फ अमीरों की इस जगह में आज आम लोग बैठे हुए हैं। एक सदी से पहले जो खाना परोसते थे वही बनाकर परोसा जा रहा है। इस अनोखे लैम्प सूप के साथ रॉयल लंच शुरू हो गया। कैसा लगा? महाराजा को जैसे परोसते हैं वैसे ही यहाँ भी परोसेंगे। वैरायटी पर वैरायटी खाने आते ही रहते हैं। बैठे हुए लोग जात मजहब जैसे किसी भी भेदभाव के बगैर अपने खाने का आनंद ले रहे हैं। प्लेट का 30,000 इस खाने के लिए ही नहीं, ऐसे एक ऐतिहासिक जगह और इन कुर्सियों पर बैठने का दाम है। सभी इस अनोखी दावत का आनंद ले रहे हैं। हमेशा कष्ट को सहने वाले उसी हाथ से आज शाही खाना खा रहे हैं। वेरी गुड खा रहे हैं। लेकिन हमने जो किया उसकी पहुंच पूरे इंडिया में होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। ऐसी सुंदर मुस्कान और बहुत होने हैं। आखिर में एक जमाने से इन्हें रोकने वाले ये 5 स्टार होटलों के बारे में सोचकर एक बड़ी हंसी हंसकर आखिरी डिश को खाते हैं। शाही खाना ऐसे खत्म हुआ, लेकिन करने के लिए और बहुत है। ये इस बिल के पूरे पैसे हैं, पर उन्होंने इतना कैश लेने से इनकार कर दिया, इसलिए मनी ट्रांसफर कर दिया। इस घटने से मिले मेरे नए दोस्तों को मैंने बाय बोला। आखिर में मुझे इस पैलेस के इतिहास के बारे में बताने के लिए उन्होंने मुझे एक खास टूर दिया। यहाँ उन्होंने दिखने वाली 4 मीनार को मुझे दिखाया, लेकिन वहाँ से मुझे 4 मीनार नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे तो इस देश के बाकी राज्य ही दिखाई दिए।
मेरा बैंक बैलेंस चाहे शून्य हो जाए, लेकिन हमने जो किया वो हर प्रदेश को जाना होगा। मेरा सफर एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश होकर जा रहा है। सब कुछ करने के लिए बेशक बहुत दिन लगेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं सबके लिए तैयार हूँ। गरीब लोगों के रहने की सारी जगहों पर भी गया था। देखिए, आपको यहाँ 9 बजे रेडी होना होगा और राज्य के नंबर 1 होटल में आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद मैंने दोनों जगहों को एक कर दिया। आमतौर पर 5 स्टार होटल सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, ऐसा सोचने वाले होटल के कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं। टूटा? ओके, टूटा आएंगे दे। वाओ, ओके, ये स्वीट रूम ऑलमोस्ट दिन का 25,000 रुपए। पिछले 60 दिनों में मैं ऐसे रूम्स में काफी ठहरा हूँ, उससे काफी खर्चा भी हुआ, लेकिन उसका भी एक कारण है। ऐसे रूम्स में रहने पर ही हम होटल में दिए जाने वाले खाने का वीडियो ले सकते हैं, तभी अनुमति के लिए कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। कभी पैसा तो कभी दोस्ती काम आती है, लेकिन जो भी हो होकर ही रहेगा। लंच के लिए आए लोग भावुक हो रहे हैं। इस तरह हो रहे दावत पर जो लोग नहीं आ पाए, उनके पास 5 स्टार खाने के साथ एक छोटा सा सरप्राइज पहुंच गया। ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। मैंने केक इसलिए अरेंज किया क्योंकि आम लोग जन्मदिन ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। हाउ मच? प्लीज टेक हाउ मच यू नीड। मेरे साथ काम करने वाले मेरे क्रू गरीबों के लिए 5 स्टार फूड डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। जाने अनजाने में हमारे इस काम में अड़चन देने वाले कई लोग हैं, लेकिन मेरे मन की ख्वाहिश को पूरा करने में कुछ बाधाएं हैं। अचानक क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की वजह से मुझे जुकाम हो गया। आमतौर पर मैं टैबलेट नहीं लेता, लेकिन आज जो होना है उसे करना ही है, इसलिए इस टैबलेट को आज मैं ले रहा हूँ। कुछ भी हमें रोक नहीं पाएगा। 10,000 गिफ्ट। भाषा जो भी हो, मन एक ही होता है। इसके अलावा यहाँ हो रहे हर विषय का फोटो बनाकर मेरे सूटकेस में रखकर उसे इंडिया के सबसे बड़े म्यूजियम में ले जाकर सारे सिक्योरिटी को पार कर किसी तरह अंदर ले गया। इस तरह समान अधिकार के लिए हमारी लड़ाई की यादों को एक ऐतिहासिक जगह पर रखा। ओके, यहाँ कोई आ रहा है। वो ऐसे ही आए, पता है। वहाँ एक वक्त में जिस पिज्जा की दुकान से बाहर निकाल दिया, आज वही उन्हें अंदर आने के लिए विनती कर रहे हैं। बहुत कम समय में जो सारे लोग मिले, उनसे हमारा करीबी रिश्ता जुड़ गया। इस लड़के का हमसे बिछड़ने का रोना। इंसान सब एक होते हैं। 5 स्टार होटल्स केवल अमीरों के लिए नहीं होते, सामान्य लोगों के लिए भी है। ऐसा हमने इतिहास को बदल के लिखा। आप ये सब किसे कर रहे हैं? मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी कमाई 100% ऐसे कामों में खर्च करता हूँ। वेरी सिंपल। आप इस वीडियो को देखकर 5 स्टार होटल ने आपकी की ऑफ एप्रिसिएशन किया तो? मैं जो कर रहा हूँ वो सबके समानता के लिए है, किसी एक के उद्देश्य के लिए नहीं है। एक तो मुझे कोई डर नहीं है और मुझसे छीनने के लिए मेरे पास कोई 1000 करोड़ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो इन साधारण लोगों का प्यार और सम्मान है। अगर उसे किसने छीना तो? जो मेरे लिए है वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। आखिरी सवाल, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मुझे नामुमकिन को करके दिखाना अच्छा लगता है, मजा आता है। कुछ सालों पहले मुझसे किसी ने कहा था, इस देश को बदलना नामुमकिन है। ऐसे इस देश में हम अन्न पर समान अधिकार रिस्टोर किया।